जाटवन की बारात हम चढ़न नहीं देंगे। यहाँ का बारात चढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि हम नीची जात है, वो ठाकुर है, वो ऊंची जात है। और घर में जहाँ से तुम्हारा प्रधान का घर है, उसके घर के सामने जाते लाइट भगा दी गई है, ना कोई गाना बजा, ना कोई बदतमीजी हुई, और डंडा और ईंट बरस रही है छत्तों पे से। दोस्तों, अभी हम साल 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, दूसरा महीना है। देश में हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करते हुए लगातार सोशल मीडिया पर कई तथाकथित गुरुओं, कई तथाकथित राजनीतिज्ञों और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट को सुनते हैं। लेकिन अभी भी समाज में क्या सामाजिक रूप से समानता कायम है? क्योंकि सामाजिक समानता आने के बाद ही आप आर्थिक समानता की बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई खुलेआम केस हो रहे हैं जिनमें दलितों को कभी घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है, कभी दलित के परिवार के पिता को मारा जाता है, कभी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और ये सब उछली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तमाम तरह की खबरें हम रोज इस तरह की पढ़ते हैं। आज के वीडियो में खबर है बुलंदशहर के कोतवाली थाना के धमरावली गांव की। इस गांव में दरअसल एक पिता अपनी लड़की का विवाह कर रहा था। लड़की के विवाह के उपलक्ष्य पर पिता पर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लगभग 20-22 साल तक लड़की को पालने के बाद वो पिता अपनी लड़की की शादी की चिंताओं से मुक्त होते हुए उस वक्त पर बड़ा खुश होता है। लेकिन ये खुशी कई बार ठाकुरों को या फिर यूं कहे कि स्वर्ण जातियों को जमती नहीं है। और ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के कोतवाली थाना अंतर्गत। और ऐसी चीजें नहीं है कि इस मामले में संविधान ने दलितों को इस तरह की समानता की बात की है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक समानता हो। इन सब समानताओं के रूप में संविधान ने इन लोगों को गारंटी भी दी है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है वो भी इन स्वर्ण जातियों की तरफदारी करता हुआ नजर आता है। आज के इस केस में ये पूरी कहानी जस्ती हुई नजर आती है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के कोतवाली थाने की, जब एक पिता अपनी लड़की की शादी कर रहा था। बारात चढ़ने को तैयार थी, घर के बाहर डीजे बज रहा था, 7 से 8 लोग उस डीजे पर नाच भी रहे थे। लेकिन उनका इस तरह से डीजे पर नाचना, खुलेआम इस तरह से शादी करना लगभग ठाकुरों को जमा नहीं। पहले ठाकुरों ने वहां पर नाचते लोगों का डीजे बंद करवाया, बाद में वहां पर आकर उनसे कहा कि ये रास्ता हमारा है और इस पर आप लोग किसी भी तरह की ऐसी डीजे वगैरह चला नहीं सकते। अब ऐसे में वहां पर जो 7-8 लोग नाच रहे थे उनका नाराज होना भी वाजिब था। वो लोग इस पर नाराज होते हैं, वहां पर कुछ बात चलती है, लेकिन बात चलते चलते ही ठाकुरों के लगभग 200 लोग वहां पर एंटर कर जाते हैं। 200 लोगों के हाथ में थे डंडा और बड़े खतरनाक हथियार। इन्हीं हथियारों से दलितों के उस लड़की के पिता को मारा गया। उसके घर पर आए रिश्तेदारों के सामने, उसके समाज के सामने एक लड़की के पिता को जलील किया गया। उस पर मारपीट भी की गई और लगभग इसमें 15 दलितों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है। अब यह सब होता है, इस मामले में तुरंत पुलिस को कॉल भी जाता है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में न्यूट्रल रहती है। सबसे बड़ी बात यही है कि संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो इसी प्रशासन का है। आखिर प्रशासन ने ये काम भी होने दिया। दलितों की पिटाई चल रही थी, प्रशासन को सूचना होने के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। और यही जो बड़ी गलती है इस देश में सामाजिक सुरक्षा के आड़े आकर खड़ी हुई है। दोस्तों, ये पता चलने के बाद भी दलितों के साथ मारपीट होती है। बाद में जो चीजें जैसे ही निकलकर सामने आती है, बाद में 300 दलित जो लोग थे वो थाने के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। थाने को पूरी तरह से घेर लिया जाता है और पुलिस पर आरोप लगाया जाता है कि ये जो लोग थे ठाकुरों के लगभग 200 लोग, ये आकर दलित लड़की की शादी में इस तरह से मारपीट और हंगामा करते हैं। हालांकि वो शादी बाद में किसी भी तरह से ना होने के बराबर ही रही, क्योंकि दलित की शादी में उसी लड़की की एक ख्वाहिश थी, उसके पिता की ख्वाहिश थी, 20-22 साल की मेहनत थी कि उस लड़की की शादी करेंगे। इस तरह से जो चाव था वो देखते ही देखते मातम में बदल जाता है। लड़की के पिता सहित ही उसके घर के और उसके रिश्तेदारों में लगभग 15 से 20 लोग घायल हो जाते हैं। इस मामले में जब पुलिस पर यह आरोप लगा तो पुलिस ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बाद में बताया गया कि पुलिस को इस मामले की खबर थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक जो थे वो वहां पर नहीं पहुंचे। ये जो चीजें थी, ये जिस तरह से सामने आ रही है देश में आर्थिक, सामाजिक न्याय की, तो बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातें रहकर रह गई हैं। क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है पूरी तरह से सामाजिक समानता की। समाज में वर्गों को मिटाकर, जाति, धर्म, लिंग को मिटाकर सभी को समरूप रखने की जो आजादी है, वो यही आजादी इसी प्रशासन के ऊपर रखी हुई है। लेकिन इसके बाद भी बुलंदशहर जैसे शहर में, कोतवाली थाने के इस गांव में इस तरह की घटना को अंजाम देना 200 ठाकुरों के द्वारा दलितों की
उस बारात पर हमला करना और उनके रिश्तेदारों को मारना पीटना घायल कर देना कहाँ तक सामाजिक न्याय की बात करता है। ये वीडियो लाकर आप लोगों के बारे में या फिर इन लोगों के बारे में जो इस तरह की कुत्सित मानसिकता रखते हैं, उनको सामने लाने का काम मीडिया वालों का है। मीडिया वाले पूरी तरह से ये काम करते भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों का दोष ही नहीं है। इस चीज का सपोर्ट करने वाले उस प्रशासन का, उन पुलिस वालों का भी पूरी तरह से उसमें उतना ही दोष है जितना उन ठाकुरों का है। क्योंकि अगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती और ऐसे कामों में जाती और इन चीजों को रोकती तो शायद आज ऐसी हालत नहीं होती। बुलंदशहर में हुई इस घटना के बाद से पूरे शहर में पूरी तरह से आक्रामक माहौल है। दलित जो लोग हैं, लगभग 300 लोगों ने थाने का घेराव किया हुआ है। इस मामले को भी उसी तरह से दबा दिया जाएगा जिस तरह से समाज के कुछ बड़े मामले दबाए गए, चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर किसी भी लड़की का रेप का मामला हो। आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा, हमने उस पर न्यूज भी बनाई थी। इंदौर में एक फुटपाथ पर रहने वाली लड़की के साथ खुलेआम रेप होता है। वहां पर जाने आने वाले लोगों ने उस घटना को देखकर उसके वीडियो बनाए, यहाँ तक कि उस घटना को रोका भी नहीं। ये जितने भी लोग आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये सारा जिम्मा इन लोगों का है, लेकिन इन लोगों के अलावा बिकी हुई जो मीडिया है वो भी इसका पूरा दोषी है। अब जो काम एक मीडिया को करना चाहिए था, चैनल हाउसेस को करना चाहिए था, वो काम हम जैसे इंडिविजुअल रिपोर्टर कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है? देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करने वाले उन राजनेताओं को भी जब ऐसे काम होते हैं तो वो भी पीछे हट जाते हैं। पुलिस पर इस पूरा भांडा फोड़ दिया जाता है, राजपूतों पर, उन 200 युवकों पर किसी तरह की एफआईआर तक नहीं होती है। हालांकि इस मामले में एफआईआर हुई और 30 से ज्यादा लोगों को नामजद कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये मामला भी उसी तरह से दबा दिया जाएगा जिस तरह से हाथरस का रेप कांड दबा दिया गया।